आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। भारतीयों नगर निगम एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। पटना नगर निगम की अगर बात करें तो सच पूछिए तो पटना नगर निगम बिहार के सभी नगर निगम का आदर्श है। बिहार के सभी नगर निगम का कार्य पटना नगर निगम के कार्यों से प्रभावित होता है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि ये आदर्श है। तो पटना नगर निगम का कार्य बिहार के सभी नगर निगम के कार्यों को भी प्रभावित करता है, तो बेहतर होना चाहिए नहीं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, आपने ड्रेनेज की बात कही, कूड़ा डंपिंग की बात कही, तो आज के समय में अब युग बदल गया है। अगर पिछला पैटर्नल बात पर हम लोग चलते हैं तो वहाँ पर सफलता नहीं मिलने वाली। अब तो एक से बढ़कर एक मशीनें आ गई हैं जो कूड़ा को रिसाइकिल करके खाद में बदल देती हैं। तो वैसी मशीनों को लगाने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं लगा है, अभी संख्या बहुत कम है। तो हमारा जो बजट है, अगर हमको अपना घर, मैं अपने घर की बात करूँ या आपके घर की बात करूँ, तो आप अपने घर को सुंदर बनाने के लिए अपने बजट को खर्च कर सकते हैं ना। तो वास्तविकता ये है कि अगर नगर को सुंदर बनाना है तो हम लोग मशीनों पर भी अपना खर्च कर सकते हैं, और वो अच्छे कार्य के लिए है। अगर कूड़ा जिससे कि हमें नुकसान पहुंच रहा है, बहुत तरह का संक्रमण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जो सड़कों पर कूड़ा फेंका हुआ रहता है, और वो कूड़ा अगर सही जगह पर एक स्थान बने और वहाँ की मशीनें जो हैं, वहाँ पर मशीनें उस कूड़े को अगर खाद में बदल देती हैं, तो एक तीर से दो निशान हो गया ना। दो निशाना हो गया कि कूड़ा की सफाई भी हो गई और खेती के काम में भी वो सारे प्रोडक्ट्स यूज में आ जाएंगे, या फिर डिफरेंट कार्यों में। मान लीजिए कि बहुत सारा जो कूड़ा का जो पोर्शन होता है, पार्ट होता है, वो कागज़ बनाने में भी काम आ जाता है, रिसाइकिल होकर के फिर से पॉलीथीन वगैरह बनाने में शामिल हो जाता है। तो ये करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा उस पर अगर वैज्ञानिकों के साथ सलाह ले करके और पदाधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठा करके और जनमानस का राय ले करके अगर कार्य को किया जाए, तो निश्चित रूपेण कूड़ा जो समस्या है वो नहीं रहेगी, और उस कूड़े को हम लोग अच्छे चीज़ों में बदल सकते हैं। आपको पता है, जो फूल जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, उस फूल से सेंट भी बनने लगा। तो जहाँ वेस्ट हो जा रहा था फूल और सेंट महंगा था, वैसे समय में अगर फूल को हम लोग सेंट में बदल देते हैं रिसाइकिल करके, तो सेंट की कीमत भी कम हो जाएगी और फूल कूड़ा के रूप में भी नहीं आएगा। वैसे हर जगह, अब आप ड्रेनेज की आप बात कर रहे हैं, तो हमारा जो इतिहास रहा है पटना का, बिहार का, भारत का, तो भारत विश्व गुरु रहा है। लेकिन आप गहराई से आप देखेंगे, अब तो पाठ्य पुस्तकों में भी उसका जिक्र होगा। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया है कि हमारे गौरवशाली इतिहास को पाठ्यक्रमों में पढ़ाने का व्यवस्था किया जा रहा है। तो उसका लोगों को जानकारी होगी, लेकिन लोग नहीं जान रहे हैं कि विश्व गुरु जो भारत रहा है, उसके मूल में बिहार है और उसके मूल में पाटलिपुत्र है, और पाटलिपुत्र जो आज के समय में पटना के नाम से जाना जाता है। तो हम तो ज्ञान की धरती हैं। चाणक्य हमारे हैं, सुश्रुत हमारे हैं, आर्यभट्ट हमारे हैं, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त हमारे हैं। कहने का मतलब कि चिकित्सा विज्ञान में हम ही रहे हैं, हमारा ही ज्ञान लेकर के, और अर्थशास्त्र में हम ही रहे हैं, गणित में हम रहे हैं, हर तरह के क्षेत्र में। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान यहाँ से मिला है। तो ये ज्ञान की धरती है, यहाँ से संपूर्ण विश्व में संदेश जाता रहा है। तो अभी संदेश क्यों नहीं जाए? अभी हम ऐसा क्यों काम क्यों नहीं करें? अभी क्या हो गया है कि हमारी जो प्लानिंग चल रही है वो अगले 10 वर्षों के लिए चल रही है। अभी जो हम किसी कार्य को, मान लीजिए कि पानी का जमना, ये जो समस्या है, इसकी जो हम प्लानिंग करते हैं वो कुछ समय के लिए कर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। पहले हमारे जो ऋषि मुनि कहे जाते थे वो एक्चुअली वैज्ञानिक हुआ करते थे।
वो आने वाले 500,000 साल की प्लानिंग किया करते थे कि आने वाला 500,000 साल किस प्रकार हमारा व्यवस्थित रहे, किस प्रकार अर्थ विज्ञान से व्यवस्थित रहे, किस प्रकार जनरल विज्ञान से व्यवस्थित रहे, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, शिक्षा, संस्कृति व्यवस्थित रहे, ये लोग सोचते थे और करते थे। इसलिए उस समय सुव्यवस्थित रहता था। आज हम लोग कम समय के लिए सोचते हैं कि चलो भाई यहाँ पानी लगा है तो गाड़ी को बुलाओ और मोटर चला दो, यहाँ से पानी निकाल करके और वहाँ लगा दो। वैसे काम नहीं चलने को है। अमेरिका भी आज 200 साल की प्लानिंग कर रहा है, तो अमेरिका से ज्ञान लेने की बात क्यों? पाटलिपुत्र तो ज्ञान की धरती रही है। हम बताएंगे लोगों को, संबंधित जनता, सारे जनता के जनमानस के भावनाओं को लेकर के संबंधित पदाधिकारी, वैज्ञानिक, जिनके द्वारा एक से बढ़कर एक ज्ञान आज भी हमारे भारतवर्ष में है, तो उनसे सलाह करके, पदाधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठा करके, आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार के साथ सामंजस्य बैठा करके, केंद्र सरकार के ये ले करके हम लोग उस कार्य को करेंगे। निश्चित रूपेण हम लोग का जो कार्य होगा अगले कुछ वर्षों तक किसी तरह की समस्या नहीं होगी, उस तरीके से हम लोग करेंगे। इस तरह की जो समस्याएं मूलभूत, ये तो मूलभूत समस्याएं हैं कि पानी नहीं जमना चाहिए, कूड़ा, ये सब नहीं होना चाहिए। नगर निगम का तो बहुत सारा कार्य है, उन कार्यों को सब कुछ देखने को मिलेगा, जनमानस को देखने को मिलेगा। ये बदलेगा पटना, बदलता पटना सबको नजर आएगा। आने वाले समय में जो भी कार्य किए जाएंगे वो अगले कई दशक नहीं कहिए, कई शताब्दी कहिए, कई शतक को ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्य का निष्पादन किया जाएगा। निश्चित रूपेण पटना की जनमानस इन समस्याओं से मुक्त होगा। जब कचरा प्रबंधन की बात की, अभी हाल फिलहाल में कई बार ऐसा हुआ है कि नगर निगम ने कुछ एनजीओ के साथ मिल के कचरा प्रबंधन की बात की है। जगह बना, डंपिंग स्टेशन पे मशीनें लगी, धूमधाम से घोषणा हुई, पीठ थपथपाया, फिर ढाक के दिन बाद बात वहीं की वहीं रह गई। डंपिंग स्टेशन पे अवैध निकासी होती है, सरकार को, निगम को फ़ायदा नहीं है, वहाँ से चीज़ें निकाल ली जाती हैं, ज़रूरत की कूड़ा वहीं रह जाता है। क्या पैसा बनाने की ये सारी प्रक्रिया है? देखिए, इस विषय पर अभी मेरा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि जब मेरी अपनी बात अगर करें आप, तो मैं एक चिकित्सक के दायित्व में रहा हूँ, मैं एक शिक्षण संस्थान के संचालक के दायित्व में रहा हूँ। 2017 में मैं आयुष मंत्रालय के भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के सदस्य के रूप में बिहार के सारे डॉक्टर्स के बोर्ड से मैं वहाँ गया हूँ, उसके दायित्व में मैं रहा हूँ। तो मैं इन तीनों दायित्वों के रूप में अपना कार्य किया है, अच्छे ढंग से शिक्षण कार्य किया है, जिसके चलते आज 1 लाख से अधिक युवा जो है वो स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो मैं वैसे ही लोगों को चिकित्सा इस तरीके से करता हूँ, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन मैं करता हूँ, पूरे भारतवर्ष में करता हूँ, हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष करता हूँ। आयुष मंत्रालय में भी मैं अपने दायित्व को उस ढंग से निभाया। तो जब जो दायित्व में मैं रहा हूँ वो कार्य करता हूँ, ठीक है। अब जब दायित्व, अब तो जनमानस ही कह रही है कि आपको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। अब तक 30 से 35 हज़ार लोग SMS और ये सब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से व्यक्तिगत हमसे मिल करके लोगों ने कहा कि नहीं, आपको खड़ा होना चाहिए। मैं भी वो संख्या का इंतज़ार कर रहा हूँ कि 1 लाख जैसे ही क्रॉस करेगा तो हम लोग ये मान लेंगे कि इस कार्य को, मेयर के चुनाव में आएंगे और जनमानस की सेवा करेंगे। निश्चित रूपेण जब 1 लाख से अधिक की जनता अगर मुझे चाह रही है तो बड़े अंतर से जीत भी होगी। जब वो दायित्व आएगा तो फिर जनमानस तो जो मुझसे कह रही है कि आप इस चुनाव में आएँ, तो कुछ मेरे पहले के दायित्व के अनुसार किए गए कार्यों के अनुसार ही कर रही है कि काम करने का तरीका क्रिएटिव माइंड है, नए नए सोच के साथ। तो आप जो पूछ रहे थे कि कूड़ा डंपिंग में जो दूसरे को दिया गया, NGOs के साथ दिया गया, तो मैं पिछले दायित्व में भी मैं दिखा चुका हूँ कि एक शिक्षण संस्थान के होने के नाते 1 लाख लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं, स्वावलंबी बन चुके हैं। तो क्या नगर निगम खुद अपना स्वावलंबी लोगों को नहीं बना सकती है? स्वयं भी आउटसोर्सिंग स्टाफ के रूप में हो या किसी भी तरीके से उनको अपॉइंट करके और मशीनों का खरीदारी करके और उस पर अपनी निगरानी रखते हुए कार्यों का निष्पादन करेगी,
निश्चित रूपेण सफलता मिलेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं पुनः नाम लेना चाहूँगा कि उनका आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, वो सपना पूरा करने में हमारा भी एक छोटा सा सहयोग कहिए या हमारा भी कर्तव्य कहिए, कर्तव्य तो हम लोगों को करना ही है आत्मनिर्भर भारत बनाने के, तो हमारा भी कर्तव्य की पूर्ति होगा। निश्चित रूपेण वैसी स्थिति में सफलता मिलेगी अगर हम लोग अपने अंडर में करते हुए सारे कार्यों को करें। अच्छा, क्या एक मिनट, एक सवाल ये है, तो मतलब आपको क्या लगता है कि नगर निगम जनहित को लेकर नियत और नीति में फर्क है उसके? देखिए, कोई नहीं चाहता है, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कोई भी, हम हो, आप हो, कोई नहीं चाहता है कि बुराई हो, मैं बुरा काम करूं, मैं गलत काम करूं ना, कोई नहीं चाहता। सब लोग चाहते हैं कि जनमानस की सेवा करें, वो मैं कार्य करूं जिससे कि जनमानस को हित हो। लेकिन अब क्या होता है कि नहीं हो पाता है। क्रिएटिव आइडियाज वैसे व्यक्तित्व को, मैंने पहले भी कहा कि जनमानस कह रही है कि आपको आना चाहिए, वो मेरा पहले का स्वरूप देखिए है कि क्रिएटिव आइडियाज, सबके साथ सामंजस्य बैठा करके चलने का आइडियाज, नया सोच, नया तरीका, वो अपने से निकलता है। ईश्वर प्रदत्त, लोगों का कहना है कि आप में ईश्वर प्रदत्त क्षमता है कि आप नए नए आइडियाज़ को ले आते हैं। अब उन आइडियाज़ के साथ वैज्ञानिकों के साथ मनन करके, पदाधिकारियों के साथ मनन करके, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बैठा करके उन नए आइडियाज़ को करने की आवश्यकता है। पुराने जो कार्य हैं वो पुराने हो चले हैं। अब कभी ज़रूरत पड़ी तो रथ भी चला, उसमें पहिया लगा, लेकिन आज मर्सिडीज़ कार भी है, मारुति भी है। अगर आज हम लोग रोड पर रथ ले करके चले और 4 घोड़ा बांध करके, तो आपको लगता है कि अभी सुटेबल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो पहले से जो आइडिया, जो पहले के समय के लोग थे, उन्होंने, वैज्ञानिक लोग ने जो आइडिया दिया, जो कार्य किया, तो उसी चीज़ को अगर हम लोग ले करके आज के समय में चलेंगे तो ये नहीं चलने वाला है। जैसे पुरातन काल की बात अलग है और अभी बीच के कुछ समय की बात अलग है। परिवेश बदल रहा है, आत्मा नहीं बदलती है, लेकिन ऊपरी ढांचा जो बदलते चला जाता है। तो कहने का मतलब नए आइडियाज़ के साथ काम करने की आवश्यकता है। कोई जनता का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन उनके पास वो पुराने आइडियाज़ पर ही चल जाते हैं, जिस कारण सफलता जितनी मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। नए आइडियाज़ के साथ सभी के बीच सामंजस्य बैठा करके कार्य को किया जाएगा। निश्चित रूपेण हम लोग उस सफलता को प्राप्त करेंगे और पटना की जनमानस चमकता हुआ पटना देखेगी, बदलता हुआ पटना देखेगी, सुंदर पटना देखेगी, स्वच्छ पटना देखेगी और स्वस्थ पटना देखेगी। स्मार्ट सिटी को लेके, बाकी चीज़ों को लेके नगर निगम जितना बजट खर्च कर रही है, क्या ज़मीन पर उतना आ पा रहा है या कहाँ जा रहा है? अच्छा, वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए, स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट तो बन गया, ठीक है ना। पिछले 60 वर्षों से उसका बजट भी आना शुरू हो गया, कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन मंत्रणा की आवश्यकता है, नए आइडियाज़ की आवश्यकता है, नए सोच की आवश्यकता है, क्रिएटिविटी की आवश्यकता है। धाक का 3 पात एक कहावत है, उस पर चलने से कुछ असर नहीं होने वाला है, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आज के समय के अनुसार अगर आप अपने कार्यों को नहीं बदलते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, वो वही का वही रह जाएगा, पैसा खर्च नहीं हो पाता है। स्मार्ट सिटी का तो अच्छा खासा बजट है, स्मार्ट सिटी पर सही तरीके मैनेजमेंट। आपसे देखिए, आपका एक घर है, उस घर में अगर टेलीविज़न, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, पलंग, टेबल, कुर्सी, कपड़े, बॉक्सेस, पढ़ाई का, ये सब सारी जो बातें हैं, अगर जैसे तैसे रख दिया जाएगा तो आपका घर बदसूरत लगने लगता है। सारी चीज़ें हैं, आवश्यकता की सारी चीज़ें हैं आपके घर में, लेकिन अगर उसको व्यवस्थित नहीं कीजिए, सही ढंग से सूटेबल जगह पर नहीं रखिए, तो वो कुव्यवस्थित लगती है और उसका अच्छा नहीं। कोई भी आएगा आपके घर में तो अजीब ढंग से उसका बिहेव भी होगा कि ये क्या है, अजीब।
लेकिन अगर उसी ढंग को नए आइडियाज़ के साथ, अच्छे आइडियाज़ के साथ अगर व्यवस्थित ढंग से कर देते हैं तो आप जब चीज़ जहाँ खोजेंगे वहाँ उपस्थित मिलेगा, जैसी आपकी आवश्यकता पड़ेगी वो मिल जाएगा और दिखने में भी सुंदर होगा और उपयोगी होगा। यही करने की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटी का जो बजट है सही स्वरूप में, सही जगह पर, सही लोगों के साथ मंत्रणा के साथ और सही आइडियाज़ के साथ करने की आवश्यकता है। निश्चित रूपेण पटना स्मार्ट होगा और संपूर्ण भारत नहीं संपूर्ण विश्व इसका अनुकरण करेंगे। पुराना हमारा जो इतिहास रहा है विश्व गुरु का, उसके मूल में जो पाटलिपुत्र और पटना रहा है, जो उस समय भी हम अनुकरण करते थे सारे विश्व के लोग, तो आज भी जब स्मार्ट सिटी की बात तो आ गई है, सरकार ने दे दिया है, तो फिर अब बस वही काम करने की आवश्यकता है। नए आइडियाज़ के साथ सबके बाद सामंजस्य बैठाते हुए निश्चित रूपेण पूरा विश्व अनुकरण करेगा। और पटना इंदौर नहीं, इंदौर का देखा देखी नहीं करने की ज़रूरत है, इंदौर भी हमारा देखा देखी करने की स्थिति में आएगा कि देखो पटना कितना सुंदर है, कितना स्वस्थ है, कितना स्वच्छ, कितना संतुलित है। अब उसका अनुकरण पूरे देश भर के लोग करेंगे, बदलेगा पटना। अच्छा, आप मेयर बनेंगे, क्या लगता है कि नगर निगम में ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनप्रतिनिधि अपने आप को असहाय शो करते कि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं? देखिए, मैंने जो भी दायित्व लिया है सरकार में भी मैं रहा हूँ, ठीक है, सामंजस्य बैठाने की बात होती है। मैं पहले भी कहा कि पदाधिकारियों का पूरा सामंजस्य बैठाया जाएगा। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं तो उनके पास भी तो समस्या है। ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ उनका पारिवारिक समस्या नहीं है, ये नहीं है। उन सभी बातों को देखते हुए, उन भावनात्मक बातों को देखते हुए, उनके विचार को बात को, अरे ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। उन लोगों ने जब ये पद धारण किया है तो उनके अंदर ज्ञान है, पढ़े हैं, सही उत्तर दिए हैं, कंपटीशन को पास किए हैं, तब जाकर के उस पद पर आए हैं। इट मीन्स कि उनके पास ज्ञान है। अरे उस ज्ञान को लीजिए ना। मैं जब अगर इस स्थिति में आया, मैं उस दायित्व में आऊँगा तो मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि पदाधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठा करके काम करना है। उस समय तो मैं खुल करके आऊँगा, उनके उस ज्ञान के भंडार का उपयोग किया जाएगा और उनके तहत ही काम किया जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ पदाधिकारियों के ज्ञान का, जनमानस के भावना का भी। और वो भी चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा कि कोई नहीं चाहता है कि पटना बर्बाद हो जाए या कोई चीज़ बर्बाद हो जाए। वो भी चाहते हैं, पदाधिकारी भी चाहते हैं कि पटना सुंदर हो। तो सबके साथ सामंजस्य बैठेगा, सबकी भावनाओं की कद्र की जाएगी, क्योंकि ज्ञान है। पदाधिकारियों के पास तो अच्छा खासा ज्ञान है। जनमानस की भावनाओं को लिया जाएगा, वैज्ञानिकों का ज्ञान लिया जाएगा और तब निर्वहन किया जाएगा। अब देखिए ना, पदाधिकारियों की बात क्या करते हैं, कर्मचारियों की बात कीजिए ना। पटना नगर निगम परेशान है बेचारे। क्या उनके पास समस्या नहीं? आपके पास समस्या नहीं है, सबके पास समस्या है। नगर निगम के कर्मचारियों के पास भी समस्या है नहीं? तो फिर उनके समस्या को भी दूर कर दो ना। अगर उनकी समस्या को आप दूर कर देते हैं तो पूरे जोश खरोश से वो काम करेंगे। जी बिल्कुल, महापौर मुखिया होता है प्रतिनिधियों का, सबको देखते हुए। ऐसा लगता नहीं है कि अब तक जो मेयर बने अलग अलग पृष्ठभूमि है, किसी की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, कोई पपेट की तरह काम करता रहा है, क्या ये भी वजह है कोऑर्डिनेशन नहीं होने का? देखिए, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण भी होता है और अवगुण भी होता है। इस विषय पर हम लोग को चर्चा नहीं करनी चाहिए कि अब तक क्या बने। जनमानस का डिमांड में आज के समय में मैं आ गया हूँ। 1 लाख से अधिक की जनसंख्या, जब मुझे लगता है कि अब मैं पहुँचने ही वाला हूँ, 35,000 40,000 पार कर गया है। अभी तो मैं काउंट भी अब नहीं कर रहा हूँ। देख रहा हूँ कि तो प्रतिदिन 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार लोगों का SMS वगैरह ये सब आ रहा है। व्यक्तिगत मुझसे मिल भी रहे हैं लोग। सुबह से शाम तक मैं हज़ारों की संख्या में लोगों के साथ अभी के समय में मुझे मिल रहे हैं। लोग आकर के कह रहे हैं, जब मैं इतने लोगों का प्यार में मिल रहा है तो निश्चित रूपेण मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बड़े अंतर से ये दायित्व मुझे देगी पटना की जनमानस। तो फिर दिखेगा, उस समय दिखेगा किसका क्या है, थॉट्स जो है सामंजस्य, तभी तो दिखेगा ना। अपने मन से कोई डिसीजन ले लिए कि हमको ये कर देना है तो ऐसा ठीक है, मेरे नज़र में ये हो सकता है। मैं भी चूँकि जनता हूँ आज के समय में, तो मेरे नज़र में हो सकता है कि हाँ, ये कार्य से जनमानस को लाभ मिलेगा और लाभ मिलेगा भी। लेकिन बहुत ऐसी समस्याएं छूट जाएगी अगर आप जनमानस से नहीं आप मंत्रणा करते हैं तो, क्योंकि उनकी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं।
तो सभी से राय लिया जाएगा और उस पर संबंधित पदाधिकारी के साथ बैठक करके, वैज्ञानिकों का सलाह लेकर के, और राज्य और केंद्र सरकार से मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनसे सामंजस्य बैठाते हुए कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। क्योंकि हमें रिजल्ट देना है, हमें खाका पूर्ति नहीं करनी है, रिजल्ट देना है। तो रिजल्ट तो तभी मिलेगा ना जब सभी का सही रूप में कार्य होगा, तो वो कार्य करने का काम किया जाएगा। निश्चित रूपेण बदलेगा पटना, बदलता पटना, चमकता पटना, स्वच्छ पटना, स्वस्थ होली आ रहा है, जनता से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल। होली जो त्यौहार है अभी आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं जनमानस को होली के त्यौहार पर शुभकामनाओं के साथ मैं अपने हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन होली जो है ये एक्चुअल हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ये द्योतक है। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो भी वैज्ञानिकों ने निर्धारण किया, वहाँ से ये सब कुछ परिलक्षित होता है, उसके अनुसार चलने की जरूरत है। होली में हम लोग पुआ पूड़ी खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, ये सब कुछ खा पी करके आपस में मिलने जुलने का काम करते हैं और होली मनाने का काम करते हैं। ये सौहार्द की होली है, आपसी में भेदभाव मिटा करके और मेल मिलाप की ये होली है। ये हमारे भारतीय सिद्धांत का एक प्रतिरूप है ये होली। इसमें असत्यता पर सत्यता की विजय हुई है। भक्त प्रहलाद जो है उनको होलिका लेकर के आग में बैठी, चूंकि उनको आशीर्वाद था कि आग जो है उनको नहीं जला सकती थी, और भक्त प्रहलाद जो है वो बच गए और होलिका ही जल गई। मतलब असत्य हार गया और सत्य जीत गया। इन सभी बातों को हमारे आने वाले कल, मतलब हमारे बच्चों के बीच ये मैसेज जाए, और यही कारण रहा है हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे ऋषि मुनियों का ये बनाने का, कि अपना अगला जनरेशन जो राष्ट्र के निर्माता हैं बच्चे, उनके बीच ये जाए। तो वो सब बातों की जानकारी इसके माध्यम से होती है। मेल मिलाप, अपने से बड़ों को सम्मान, अबीर जो है पैर पर रख करके अपने से बड़ों को, बराबर वाले लोगों को चेहरे पर लगा करके, और छोटे बच्चों को आप देखते होंगे गड़ी छोहाड़ा ये सब बड़े लोग जो हैं वो देने का काम किया करते हैं। गाँव में तो और ज़्यादा होता है। तो ये सब करने की आवश्यकता है। अपने छोटों को प्यार, अपने से बड़ों को पैर पर लगा करके अभी, और बराबर, ये हमारी संस्कृति रही है, सभ्यता रहा है। ये सब, ये आजकल जो नशा की बात आ गई है, शराब की बात आ गई, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब होली के लिए नहीं है। होली में है आपसी सौहार्द, मेल मिलाप, पुआ पूरी खाना, और हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति रही है भारत की, उसी को दिखना और दिखाना। मतलब कि ये होली जो है वो मेल मिलाप के लिए है, हमारी संस्कृति की पहचान है। उस हिसाब से मैं निवेदन करूंगा अपनी सभी जनमानस से, पटना वासियों सहित संपूर्ण देशवासियों से, कि होली जो है हमारी जो भारतीय संस्कृति की पहचान है, उसी के अनुसार होली मिलाने का काम करें। पुआ पूरी खाएं, अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से बराबरियों को प्यार दें, अपने से छोटों को स्नेह दें, और होली की पुनः शुभकामनाओं के साथ हार्दिक बधाई।